इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। अगर आपको नाउन अच्छी तरह समझनी है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और नाउन को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नाउन क्या होता है। तो सिंपल, हमें इसकी कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं देनी है, सिंपल एक लाइन डेफिनेशन लिखना है ऐसे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो होता है वो होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि अगर हम लोग इसे समझे तो नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, यानी किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे ये मार्कर है तो इसे मार्कर को नाउन नहीं कहेंगे, इस वस्तु को नाउन, इस वस्तु का जो नाम है उसे मार्कर कहेंगे। यानी इस वस्तु का नाम क्या है, मार्कर, तो इसे नाउन कहेंगे। इस थिंग्स को नाम नहीं कहेंगे, इस थिंग्स का नाम क्या है, बोर्ड, तो हम लोग बोर्ड को नाउन कहेंगे। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या समझ गए हैं, नाउन जो होता है वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मार्कर, राम, श्याम, बॉय, गर्ल, एटसेट्रा। यानी कि हम लोग क्या समझ गए, नाउन जो होता है क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। और सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग सेंस ऑर्गन्स को समझते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन्स है जो हम लोग जो भी काम करेंगे, सेंस ऑर्गन्स यानी कि आई, नोज, ईयर, स्किन, टंग। यानी आई से हम लोग क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, सी। नोज से क्या करते हैं हम लोग, सूंघने का काम करते हैं, स्मेल। और ईयर से क्या करते हैं, लिसन, सुनने की काम करते हैं। स्किन से क्या करते हैं हम लोग, फील, महसूस करते हैं। टंग से हम लोग टेस्ट लेते हैं। यानी कि सेंस ऑर्गन से हम लोग जो भी काम करेंगे वो सब किसमें आएगा, नाउन में आएगा। यानी कि जिस चीज को हम लोग देख सके वो नाउन होगा, जिस चीज को हम लोग स्मेल कर सके यानी सूंघ सके वो भी नाउन होगा, जिस चीज को हम लोग सुन सके वो भी नाउन होगा, जिस चीज को हम लोग महसूस कर सके वो भी नाउन होगा, जिस चीज का हम लोग स्वाद ले सके वो भी नाउन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोई ऐसा चीज रहा ही नहीं जो कि नाउन ना हो। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इस रूम में जो भी चीज है हम सबको देख सकते हैं, यानी कि सब कुछ नाउन है। एयर को तो नहीं दे सकते हैं लेकिन फील तो कर सकते हैं ना, तो वो नाउन हो गया। अगर जिस चीज को लोग फील ना कर सकेंगे उसका टेस्ट ले लेंगे, स्मेल कर लेंगे। यानी यहां से क्या क्लियर हो गया, यानी कि एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। सब कुछ ही क्या है, नाउन है। तुम लोग यहां से कह सकते हैं ना कि एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कि सब कुछ क्या है, सब कुछ नाउन है। यानी फर्स्ट डिफिनेशन याद क्या रखना है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, यानी किसी के नाम को भी लोग नाउन कर देंगे, किसी का जो भी नाम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कर देंगे। सेकंड, सेल्स ऑर्गन से हम लोग जो भी काम करते हो वो सब किसमें आएगा, वो सब नाउन में आएगा। थर्ड हम लोग क्या बोलेंगे, एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कि सब कुछ क्या है, नाउन है। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मैटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या मेरा, प्रॉपर नाउन। यानी समझते प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन यानी कि जिससे ना किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे समझते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन से किसी खास यानी पर्टिकुलर का बोध होता है। यानी प्रॉपर नाउन अगर बोलेंगे तो पर्टिकुलर यानी ओनली वन आएगा, पूरा नहीं आएगा, ओनली वन आएगा। प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो ओनली वन आएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं राम की, अगर हम लोग राम बोल रहे हैं तो जो राम लड़का होगा वही आएगा, सब नहीं आएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं सीता की, जो सीता होगी वही आएगी। जैसे हम लोग बात करते हैं बिहार की तो ओनली बिहार ही आएगा। इंडिया तो ओनली इंडिया ही आएगा। यानी जिससे, यानी कि यहाँ पे किसी खास, यानी एक खास कंट्री का बोध हो रहा है। सारे कंट्री नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे एक खास कंट्री आ रहे हैं इंडिया, सारे नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे खास एक स्टेट आ रहा है बिहार, सारे नहीं आ रहे हैं, खास आ रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, एटसेट्रा। सेकंड समझते हैं हम लोग कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन से कम्युनिटी का बोध होगा, यानी कि पूरे कम्युनिटी को दिखा दिया जाएगा, एक कम्युनिटी को। जैसे बॉय बोलेंगे तो बॉय के सारे कम्युनिटी आ जाएंगे, यानी बॉय में, यानी बॉय कम्युनिटी जितने भी बॉय हैं सारे आ जाएंगे। गर्ल की बात करेंगे तो गर्ल कम्युनिटी यानी जितनी भी लड़कियां हैं सारी गर्ल कम्युनिटी में आ जाएगी। डॉग की बात, जितने डॉग हैं वो सारे डॉग आ जाएंगे। यानी कि यहां से हम लोग क्या समझे, पूरे कम्युनिटी आ रहा है इसमें। तो इसका हम लोग यहाँ क्या समझे, कॉमन नाउन आता है कम्युनिटी के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लोग बॉय की बात कर लें तो बॉय का पूरा कम्युनिटी आ गया। गर्ल की बात करें तो गर्ल की पूरी कम्युनिटी आ गई। पेन की बात करें तो सारे पेन आ गए। कंट्री की बात करें तो सारे कंट्री आ गए, एटसेट्रा। अब लोग दोनों को फिर से एक बार समझते हैं। यानी लोग यहाँ पे क्या समझे, प्रॉपर नाउन की बात होगी तो पर्टिकुलर, हमें पूरा डिफिनेशन याद नहीं रखना है, सिंपल। प्रॉपर नाउन होगा तो पर्टिकुलर ओनली वन आएगा, अगर कॉमन नाउन होगा तो पूरा कम्युनिटी आ जाएगा। जैसे बात करें राम, श्याम, हम लोग राम बोलेंगे तो जो राम होगा वही आएगा, श्याम बोलेंगे तो जो श्याम होगा वही आएगा। यानी कि अगर कॉमन नाउन की बात करें, यानी कि राम और श्याम के एक ऐसा वर्ड जो दोनों के लिए कॉमन हो, कि इसमें दोनों चले आए, तो क्या होगा, बॉय होगा। वो क्या होगा, बॉय होगा, तो बॉय कॉमन नाउन होगा। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, सीता, गीता, यानी सीता की बात करें तो ओनली एक सीता आएगी, गीता की बात करें तो ओनली एक गीता आएगी। यानी अगर हम ऐसे वर्ड को ला दें, एक ऐसे वर्ड को ला दें जो दोनों के लिए कॉमन हो, तो वही हो जाएगा कॉमन नाउन, यानी कि क्या हो जाएगा, गर्ल। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, अगर इंडिया बोल रहे तो ओनली वन इंडिया एक आएगा, पर्टिकुलर एक आएगा। अमेरिका की बात करें तो ओनली वन एक आएगा। लेकिन इस दोनों वर्ड के लिए एक ऐसा कॉमन वर्ड ले आए जिसमें वो दोनों आ जाए, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। वो कॉमन वर्ड क्या है, कंट्री, तो कंट्री क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे लोग गंगा की बात करें, ओनली गंगा नदी आएगा। अगर हम लोग यमुना की बात करें, ओनली यमुना ही आएगा। अगर हम सरस्वती की बात करें तो ओनली सरस्वती आएगा। यानी इन वर्ड के लिए, गंगा यमुना के लिए एक ऐसा वर्ड लाएं जिसमें दोनों आ जाए। अगर गंगा बोल रहे हैं तो ओनली गंगा आ रहा है, सब नहीं, ओनली गंगा आ रहा है। अगर ओनली गंगा एक आ रहा है, पर्टिकुलर आ रहा है, तो प्रॉपर नाउन। अगर एक ऐसे वर्ड ला दें, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड ला दें जिसमें दोनों आ जाए, तो वो कॉमन नाउन होगा। दोनों जितने भी नदियां हैं सारी आ जाए। जैसे लोग रिवर की बात करते हैं, रिवर, अगर रिवर जैसे ही बोले, गंगा भी आ गया, यमुना भी आ गया, यानी दोनों के लिए कॉमन वर्ड हो गया, तो ये होगा कॉमन नाउन। अब आप लोग को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समझते हैं। कलेक्टिव नाउन है ना, वो कलेक्शन को दिखाता है। कैसा कलेक्शन, सेम थिंग्स का कलेक्शन। उसमें एक ही जैसे वस्तु या लोग होने चाहिए, एक ही जैसे होने चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, एक ही जैसे वस्तु होने चाहिए। अगर वो जानवर है तो जानवर कलेक्शन होना चाहिए, अगर कोई लोग हैं तो लोगों का कलेक्शन होना चाहिए, अगर पेन है तो पेन का कलेक्शन होना चाहिए। यानी कि उसमें अलग से कुछ नहीं आना चाहिए। अगर फ्लावर है तो फ्लावर कलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्लावर भी हो और लीफ भी हो, नहीं। अगर यानी कि लोग भी हो, जानवर भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलेक्शन होना चाहिए सेम थिंग्स का, एक जैसे लोगों का, एक जैसे चीज का। यानी कि लोग यहाँ पे क्या समझे, कलेक्टिव नाउन होगा तो वो किसको दिखाएगा, कलेक्शन को दिखाएगा, झुंड को दिखाएगा। और वो कैसा झुंड को दिखाएगा, सेम यानी कि एक जैसे लोगों का, सेम को दिखाएगा, एक जैसे को दिखाएगा। और यहां तक समझ में, हम लोग इसे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्राउड की, भीड़ की, तो भीड़ किसके होते हैं, लोगों की भीड़ होती है। वहां पे तुरंत जानवर की भीड़ होगी, लोगों, यानी क्राउड का मतलब क्या है, लोगों का भीड़। यानी कि जो यहाँ पे जो क्राउड में जो कलेक्शन बन रहा है, वहां पे एक ही जैसे का बन रहा है, वहां पे ओनली लोग हैं, पीपल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। अगर हम लोग आर्मी की बात करें, तो आर्मी में क्या हो जाएगा, यानी कि वहां पे सिर्फ आर्मी के लोग रहेंगे। आर्मी की बात करें तो आर्मी जितने सारे वहां पे आ जाएंगे, यानी कलेक्शन बन गया। और भी हो गया टीम, कमिटी, फैमिली,
एटसेट्रा। तुम लोगों को कलेक्टिव नाउन भी समझ आ गया। हम लोग को लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद नहीं रखना है, हमें सिंपल कलेक्टिव नाउन तो कलेक्शन का बोध होगा बस। हम लोग फोर्थ देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, यानी कि एक ऐसा वस्तु जिसे हम लोग नाप तोल सके परंतु गिन ना सके, ओनली मेजर कर सके बट काउंट ना कर सके, वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। यानी लोग यहाँ पे क्या समझे, यानी कि ऐसा थिंग्स जिससे हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके, माप सके और काउंट नहीं कर सके, यानी कि गिन नहीं सके। यहाँ पे हम लोग क्या समझे, मटेरियल नाउन क्या होगा, जिससे हम लोग मेजर कर सके बट काउंट नहीं कर सके। अगर हम लोग जिस चीज को मेजर कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। जैसे लोग एग्जांपल देखते हैं, मिल्क, हम लोग मिल्क जो है मेजर करके यानी माप कर खरीदते हैं, गिन के तो नहीं खरीदते हैं। राइस, चावल, वाटर, वेट एक्सेट्रा। हम लोग का चौथा मटेरियल नाउन भी क्लियर हो गया। अब लास्ट बचता है हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं, यानी जिसको हम लोग महसूस कर सके, ना ही देख सके, ना ही सुन सके, ना ही टच कर सके, ओनली क्या कर सके, फील कर सके, महसूस कर सके, वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तुम लोग यहाँ पे क्या समझे, यानी कि जिस चीज को हम लोग फील कर सके, महसूस कर सके, बट ना ही उसे हम लोग देख सके, ना ही उसे हम लोग टच कर सके, ना ही उसे हम लोग लिसन सुन सके, यानी कि ओनली हम उसे फील कर सके, ना ही देख सके, ना ही टच कर सके, ना ही सुन सके, वो सब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब लोग से एग्जांपल देखते हैं। गुडनेस, किसी की अच्छाई को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं। अगर कोई कितना ईमानदार, उसकी ईमानदारी को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऑनेस्टी ऑनेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्ट ना किसी के व्यक्ति क्वालिटी बताता है, यहाँ पे ऑनेस्टी होगा, याद रखना। ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्टी नाउन होता है। और कैसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड, चाइल्डहुड एंड एक्सेट्रा। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे, फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। यानी हम लोग क्या समझे, नाउन। तो नाउन में क्या हम लोग देखें, नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फिर हम लोग क्या समझे, सेकंड डेफिनेशन, यानी सेंस ऑर्गन से जो भी काम होता है वो सब क्या होगा, नाउन होगा। यानी कि जिस चीज को हम लोग देख सके वो भी नाउन, जिसे हम लोग स्मेल कर सके यानी सूंघ सके वो भी नाउन, जिसे हम लोग सुन सके वो भी नाउन, जिसे हम लोग फील कर सके वो भी नाउन, जिसे हम लोग टेस्ट कर सके वो भी नाउन। इसके बाद यानी कि सेंस ऑर्गन्स को समझने के बाद, यानी कोई ऐसा चीज बचा ही नहीं जो कि नाउन में ना हो, हम इसलिए क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कि सब कुछ क्या है, नाउन है। अब उसके बाद लोग आए टाइप्स ऑफ नाउन पे। नाउन के 5 टाइप्स हैं। तो पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लोग प्रॉपर नाउन में सिंपल है, प्रॉपर नाउन कोई डिफरेंस नहीं देखना, सिंपल। प्रॉपर नाउन से पर्टिकुलर एक का बोध होता है, यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है बस, यानी कि खास होगा वो। जैसे हम लोग बात करें मुंगेर की, तो मुंगेर बोलेंगे तो ओनली वन मुंगेर आएगा। भागलपुर तो ओनली वन ही भागलपुर आएगा, यानी खास आ रहा है। लेकिन जैसे ही सिटी बोल दें उसमें सारे आ जाएंगे, तो उसके बाद हम समझते हैं कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन का मतलब हो गया यानी ऐसा वर्ड जो बहुत सारे के लिए कॉमन हो, जैसे राम, श्याम, गोपाल एंड सो ऑन। इसके लिए कॉमन वर्ड क्या है, बॉय है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसमें हम लोग फिर से अगेंस्ट इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। राम और श्याम, यानी राम क्या है, राम बोलेंगे एक ही राम आएगा मतलब प्रॉपर नाउन, श्याम बोलेंगे एक ही श्याम आएगा मतलब प्रॉपर नाउन। जैसे यानी कि इसके लिए ऐसा वर्ड लाना है कि इसके लिए कॉमन हो, तो जैसे बॉय तो क्या हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद हम समझे कलेक्टिव नाउन, जिससे कलेक्शन का बोध होगा। और कैसा कलेक्शन, सेम थिंग्स का कलेक्शन, उसमें एक ही तरह के वस्तु या जो भी एक ही तरह के रहना चाहिए, उसे समझते हैं लोग मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन लोग क्या समझे, जिससे लोग मेजर कर सके बट काउंट नहीं कर सके। उसके बाद समझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हम लोग फील कर सके, ना ही देख सके, ना ही छू सके, ना ही सुन सके। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग समझते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को अगेन 2 पार्ट से बांटा गया। फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड अनकाउंटेबल। यानी काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकें, जिस नाउन को हम लोग
काउंट कर सकें उसे हम लोग बोलेंगे काउंटेबल, और जिस नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकें, जिस नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सके उसे हम लोग बोलेंगे अनकाउंटेबल। यानी इसका मतलब क्या समझे कि जिस नाउन को काउंट कर सके वो काउंटेबल, जिस नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सके वो अनकाउंटेबल होगा। तो अब ये यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 5 नाउन की जो 5 टाइप्स को पढ़ चुके हैं। अब इसी को हम लोग 2 पार्ट से बांट देंगे। इसी में से कुछ काउंटेबल हो जाएंगे, कुछ अनकाउंटेबल, तो हम लोग समझते हैं और यहाँ पे हम लोग बांटते हैं कौन काउंटेबल हो जाएगा और कौन अनकाउंटेबल में। तो फर्स्ट हम लोग का है प्रॉपर नाउन। तो अगर प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल्स में बिहार, इंडिया, राम, क्या इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं? क्या बिहार को काउंट कर सकते हैं? आप लोग बोलेंगे हाँ बिहार तो एक ही है, काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, बिहार को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार ऑलरेडी काउंट है, पहले से गिना हुआ है कि एक है। मैं बोलूंगा दिल्ली कितना है, आप बोलोगे एक। क्या उसे आप गिनने गए? नहीं, गिनने तो नहीं गए, आप लोग बोल दिए एक है। इसका मतलब क्या है कि वो पहले से ही गिना हुआ है, पहले से काउंट है कि वो कितना है, एक है। यानी कि जिसे हम लोग उसे हम लोग तो गिनने गए ही नहीं। अगर गिनने जाते तब तो काउंट करते, गिनने तो गए ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम लोग गिन नहीं सक रहे हैं, ये पहले से ही गिना हुआ है। अगर पहले से गिना हुआ है इसको इसलिए हम लोग किसमें रखेंगे? अनकाउंटेबल में। जैसे मैं पूछूं अमेरिका कितना है, आप बोलोगे एक। क्या आप उससे गिनने गए? क्या नहीं, गिनने नहीं गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, वो पहले से काउंट है, वो पहले से काउंट है। और अमेरिका कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अमेरिका का मतलब एक पर्टिकुलर एक हो गया अमेरिका, तो वो प्रॉपर नाउन। यानी कि हम लोग क्या देखिए, प्रॉपर नाउन के जो एग्जांपल उसे हम लोग काउंट नहीं कर सक रहे हैं, उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट है। इसका मतलब प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन आपका अनकाउंटेबल होगा। यानी प्रॉपर नाउन किसमें आ गया? अनकाउंटेबल में। अगेन समझते हैं कॉमन नाउन। क्या कॉमन नाउन के एग्जांपल बॉय, गर्ल, कंट्री। क्या बॉय को काउंट कर सकते हैं? हाँ, बॉय को काउंट कर सकते हैं। एक क्लास में अगर बहुत सारे बॉयज हैं, उसमें काउंट कर लेंगे कितने बॉयज हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन नाउन को हम लोग काउंट कर लिए। तो कॉमन नाउन किस में आएगा? आपका काउंटेबल में आएगा। थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन। क्या कलेक्टिव नाउन काउंट कर सकते हैं? जैसे टीम हो गया कलेक्टिव नाउन। हाँ, अगर क्रिकेट मैच होते हैं उसमें 2 टीम खेलते हैं, 2 टीम हम लोग काउंट कर लेते हैं टीम को, 1 टीम 2 टीम। अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल में आएगा। यानी कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल में आएगा। फोर्थ मटेरियल नाउन। राइस। क्या राइस को लोग काउंट कर सकते हैं? क्या राइस मटेरियल नाउन है, इसे काउंट लोग नहीं कर सकते, इसे लोग मापते तौलते हैं, इसलिए मटेरियल नाउन क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट कर सकते हैं? क्या सबसे फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। हम लोग अभी जब हम लोग इसे पहले पढ़े तो हम लोग डिफरेंस में देखे था ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ओनली फील करते हैं, जब देख ही नहीं सकते तो काउंट कहां से करेंगे? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो हम लोग समझते हैं इसके बाद अब कि अब याद रखना है, जो काउंटेबल नाउन होगा, जो काउंटेबल नाउन होगा उसका प्लूरल बनेगा, और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसका प्लूरल नहीं बनेगा। और जो अनकाउंटेबल होगा वो ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, उसका प्लूरल होगा ही नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके पहले ए एन यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ए एन दी यानी कि हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग यहां से क्या समझ गए कि जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसका प्लूरल नहीं बनेगा, वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स यानी ए एन दी का यूज भी नहीं कर सकते हैं। और जो काउंटेबल होगा उसका प्लूरल बनेगा, और इसके पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं बॉय, यहाँ पे आपको सिंगुलर और प्लूरल बनाना है, सिंगुलर और प्लूरल बताना है। गर्ल, राम, इंडिया, मिल्क। मैं बोलूंगा क्या बॉय का प्लूरल बनेगा? तो हम लोग समझते हैं, यानी कि पहले हम पता करना पड़ेगा बॉय को काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ, बॉय को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो मतलब इसका प्लूरल बनेगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा। क्या गर्ल का बनेगा? हाँ, गर्ल को काउंट कर सकते हैं, यानी गर्ल काउंटेबल नाउन है, तब इसका भी प्लूरल बन जाएगा गर्ल्स। राम का बनेगा क्या? नहीं, राम को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि राम पहले से ही काउंट है, ओनली 1 है,
यानी यहाँ पे राम का प्लूरल नहीं बनेगा। राम क्या होगा, राम ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, राम ऑलवेज सिंगुलर, राम हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। इसके बाद इंडिया, क्या इंडिया को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इंडिया तो पहले से काउंट है कि वो वन है। इसका मतलब क्या होगा, इंडिया का भी प्लूरल नहीं बनेगा, इंडिया भी क्या होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। मिल्क, क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, मिल्क को तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं। अगर काउंट नहीं कर सकेंगे तो इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, ये क्या होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। यदि हमें अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो उससे समझते हैं कैसे करेंगे। एक तो चीज हम लोग समझ चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो उसमें लोग डायरेक्ट एस का प्लूरल नहीं कर सकते हैं। जैसे समझते हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, और इसके पहले हम लोग ए एन डी नहीं लगा सकते। तो फिर समझते हैं अगर प्लूरल करने के लिए दे दिया जाए तो फिर कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन का ब्रेड, रोटी। तो ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। आप लोग बोलेगा हम लोग तो ब्रेड गिन के खाते हैं घर में, रोटी, एक रोटी दो रोटी, नहीं, क्योंकि हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं ब्रिटिश ग्रामर है, यानी कि उस समय जो, यानी कि ब्रेड जो आप लोग बेकरी में जब जाओगे तो ब्रेड इस तरह का होता है, यानी ब्रेड, यानी कि इसमें कितने ब्रेड लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसे जब हम स्लाइस करते हैं, इसे क्या करते हैं हम, स्लाइस करते हैं इस तरह से, तब बताते हैं इसमें कितने पीस, यानी कितने ब्रेड के पीस निकले। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसका इसे तो काउंट नहीं कर सकते। मैं समझा चुका सब लोग काउंट कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ब्रेड बेकरी, यानी कि बेकरी में लाने जाएंगे ब्रेड, तो वहां पे हमें पूरा ब्रेड दिया जाएगा, तो उसमें हम ये काउंट नहीं कर सकते उसके अंदर कितना ब्रेड होने वाला है। जब मैं स्लाइस करूंगा तब पता चलेगा कितना ब्रेड है। अब यहाँ समझते हैं ध्यान से, अगर मैं बोलूं ब्रेड तो सबसे फर्स्ट समझते हैं अगर इसका प्लूरल करने दे दिया जाए, क्या ये इसका सही है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ब्रेड कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है इसका प्लूरल तो बनेगा नहीं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 4 5 6 7, यानी कि इतने ब्रेड को स्लाइस निकले, इसे 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 अब तो 7 आगे प्लूरल तो करना पड़ेगा। यहाँ समझते हैं, अगर नाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, अगर यानी सब समझते हैं 1 के बाद जो नाउन आता है, 1 के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन 2 के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। यानी लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 1 पेन 2 पेन, नहीं 2 पेन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ चुका है, मैं लिख चुका हूं। 2 के बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, 2 के बाद प्लूरल नाउन होगा, 1 के बाद सिंगुलर नाउन होगा, 2 के बाद प्लूरल नाउन होगा। यहाँ पे एस लगानी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पे कितने ब्रेड है, 7। जब यहाँ पे 7 ब्रेड निकल के आए हैं इससे, तो अब क्या ऐसे लिखते हैं 7 ब्रेड्स, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये 7 ब्रेड नहीं है, यानी ये स्लाइस है, ब्रेड का स्लाइस करके निकाले हैं, तो लोग इसे ऐसे लिखेंगे 7 पीसेस ऑफ ब्रेड, 7 पीसेस ऑफ ब्रेड, या 7 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ब्रेड तो सिंगुलर ही रह गया, ब्रेड तो सिंगुलर ही रह गया, ये प्लूरल हो गया, पीसेस ऑफ, स्लाइसेस ऑफ। इसका मतलब अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल करना पड़ा तो हमें इस तरह के वर्ड लगा के प्लूरल करेंगे, पीसेस ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, ये सही है। यदि मैं बोलूं अ ब्रेड सही है, यदि मैं बोलूं अ ब्रेड सही है, तो आप जान रहे हैं कि ब्रेड कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम लोग एक यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। फिर सही कैसे होगा, सही कैसे होगा, तुम लोग समझते कैसे होगा, हमें लिखना पड़ेगा अ ब्रेड नहीं, यहाँ में अ ब्रेड नहीं, देखिए मैंने एक ब्रेड का जो टुकड़ा निकाला इसे स्लाइस करके निकाला है, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, तो मैं इसे लिखूंगा अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, या अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, ये सही है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, पेपर की बात करते हैं, पेपर,
पेपर कैसा नाउन, पेपर ही अनकाउंटेबल नाउन। आप बोलोगे मैं तो गिनता हूँ 1 पेपर 2 पेपर। आप सोचो ना, जब पेपर बना होगा, पेपर इस तरह से होगा ना, बहुत लंबा पेपर होगा, इसको बीच से पीस किया गया होगा, इसका टुकड़ा किया गया होगा, यानी जब ये पेपर होगा तब तो इसमें काउंटिंग कर सकता था, यानी इसका टुकड़ा किया गया ना, तब इसे काउंट कर सकता हूं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन। अगर इसे काउंटेबल बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा, अगर इसे काउंटेबल बनाना है तो लिखना पड़ेगा अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर। यानी अब ये सही है, यानी काउंटेबल हो चुका है। अगर मैं इसे बनाऊं, अगर मैं इसे प्लूरल बनाना चाहता हूं, यानी ये सिंगुलर फॉर्म हो गया इसका, इसके पहले हम लोग ए लगा सकते हैं। अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म बनाऊं तो मुझे लिखना पड़ेगा पीसेस ऑफ पेपर, पीसेस ऑफ पेपर। अब ये सही है। अगर मैं सिर्फ बोलूं क्या पेपर्स, सही है, पेपर्स नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमें लिखना पड़ेगा पीसेस ऑफ पेपर। तो यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा कि काउंटेबल को प्लूरल कैसे करते हैं। अगर उसके पहले ए लगाना है यानी सिंगुलर करना है तो हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, अ पीस ऑफ, स्लाइस ऑफ लगाना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ और वर्ड देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं कि जिसमें कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है, अगर जिसमें हम लोग एस लगा देंगे यानी प्लूरल कर देंगे, उसके पूरे के पूरे अर्थ ही बदल जाएंगे। उस तरह के नाउन को हम लोग देखते हैं, इतना आप लोग नोट कीजिए। चलिए लोग समझते हैं अब कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिसके अगर हम लोग प्लूरल कर दे तो उसके मीनिंग क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके मीनिंग क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट है वाटर, अगर मैं वाटर को प्लूरल कर दूं, आपको इतना तो पता है कि अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल तो होगा ही नहीं, लेकिन मैं कर दूं वाटर्स, मैंने इसका प्लूरल कर दिया, इसका मतलब बदल जाएगा। वाटर मीन्स पानी, बट वाटर्स मीन्स समुद्र हो जाएगा। जैसे आयरन मीन्स लोहा, मेटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं कर सकते। अगर काउंट ही ना कर सकते इसका प्लूरल ही नहीं होगा। अगर प्लूरल नहीं होगा, अगर हम लोग इसका प्लूरल कर दें तो आयरन मीन्स, यानी प्लूरल कर दे तो आयरन मीन्स हो जाएगा जंजीर, चैन जिसको लोग बोलते हैं, जिसे यानी कि नहीं डॉग को जो बांधा जाता है चैन से, जंजीर। वुड लकड़ी, अगर मैं इसका प्लूरल कर दूं तो वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल। सैंड बालू, अगर मैं कर दूं सैंड्स तो सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। कलर रंग, अगर मैं कर दूं कलर्स तो सेना का झंडा। एयर मीन्स वायु और एयर्स मीन्स दिखावटी आचरण। पीपल मीन्स लोग, पीपल्स मीन्स राष्ट्र। पाउडर मीन्स धूल, पाउडर्स मीन्स दवा की बुकनी। फिजिक्स मीन्स दवा, फिजिक्स मीन्स दवा। फिजिक्स क्या है, दवा यानी दवा, मटेरियल नाउन है, और फिजिक्स भौतिक शास्त्र। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला, अगर मैं इसे कर दूं अल्फाबेट्स तो अल्फाबेट्स मीन्स मतलब भाषाएं। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।